Good morning, sir. Good morning. कुछ जाना पहचाना नजारा होगा। Good morning, sir. मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning, sir. आने लगेंगे और 30 सितंबर। बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, बच्चे तो ऐसे आएंगे। ऑनलाइन आ रहे हैं। आइए आप सबको वीडियो भी ऑन करा देते हैं। हाँ भाई, सब लोग वीडियो ऑन को देखो। रतन सर है यहाँ पे। अरे हम भी ऑन करा के आओ तो। अरे ठीक है, देखो हाय हेलो। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। Good morning, sir. 11 बजे। Good morning. Good morning. Good morning, Good sir. morning. उसको कॉल कर लेना भाई, उसको कॉल कर लेना। कितने जुड़ गए? देखो भाई, इस बार प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब है। पिछली बार का प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया तो है नहीं। तो जो इस बार पढ़ रहे हो ना, उसको भी उसमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आज से हम प्रोसेस मॉडल शुरू करेंगे। प्रोसेस मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कि आपको एक राइटअप लिखना पड़ेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज किया, क्यों यूज किया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। मैं कह रहा हूँ इस बार अपने प्रोजेक्ट में जो आपने पिछली बार नहीं बनाया था, उसे पहले तो कंप्लीट करना है। ठीक है, नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? सर एक्चुअली अब हम PHP पे प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं। वो PHP बोले सर, पाइथन पे सोच रहे हैं थोड़ा। आप मुझे प्रपोजल भेज दीजिए। ओके सर। इसको नया प्रोजेक्ट बनाना है, वो मुझे प्रपोजल भेज दे। टेक्नोलॉजी चाहे PHP हो, या आपको ई कॉमर्स पोर्टल बनाना हो तो ओपन कार्ट हो, या जो भी हो, लेकिन ओपन कार्ट या उसमें कोडिंग कहाँ आएगी, कितनी आएगी, ये समझना पहले जरूरी है। यस सर। क्या आप कोई कहे हम वर्डप्रेस पे साइट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो वर्डप्रेस पे साइट का मतलब टेम्पलेट कस्टमाइजेशन होता है। शुरू करते हैं। फिलहाल आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस मॉडल। अगर आप देखिए तो अगर कोई प्रोसेस ना हो तो हम लोग कायदे से काम नहीं कर सकते। अब जैसे आपने देखा होगा, पिछले सेमेस्टर में हम उतने अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। उसका रीजन क्या था कि एकदम से वो चीज हम लोगों के सामने आ गई। अब थोड़ा सा आपको प्लान्ड वे में लग रहा होगा। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो हम कई लाइफ साइकिल्स को बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और सबके अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेजेस
किस प्रोसेस मॉडल में हम हमारे टाइप ऑफ वर्क में हमको कितने कम मिल रहे हैं, उस वाले प्रोसेस मॉडल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल आपको प्रोसेस मॉडल के दिख लेंगे। एक क्लासिकल है, एक आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, एक प्रोटोटाइप मॉडल है, एक एवोल्यूशनरी मॉडल है, एक स्पाइरल मॉडल है। ये सब अलग अलग मॉडल है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। क्लियर है? यस सर। प्रोसेस मॉडल करता क्या है? प्रोसेस मॉडल कुछ नहीं करता, केवल सीरीज को या प्रोसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, जिससे आपको आसानी हो कि आप किस फेज में इस समय चल रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर है? यस। सबसे पहला मॉडल आता है बिल्ड एंड फिक्स। ये बेसिकली वही मॉडल है जो हम लोग अपनी लैब में इस्तेमाल करते हैं। हम कोड बनाते हैं, उसको चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिक्स करते हैं, फिर कोड बनाते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है तो उसको फिक्स करते हैं। ये एंडलेस प्रोसेस चलता है। इसमें दो ही स्टेप प्रोसेस होते हैं, बिल्ड और फिक्स। क्योंकि ये जो मॉडल है ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये उस प्रोजेक्ट के लिए है जो छोटा प्रोजेक्ट हो और आप आराम से उस प्रोजेक्ट को कर पाए। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। अब इसके एडवांटेजेस से पहले देख लें कि कहाँ पर यूज होता है। प्रोडक्ट इज कंस्ट्रक्ट विदाउट स्पेसिफिकेशन और एनी अटेम्प्ट एट डिजाइन। मतलब हम इसमें डिजाइनिंग फेज, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज, ये सब नहीं लेते। हम एडॉक अप्रोच यूज करते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं। ये सिंपल 2 फेज मॉडल होता है। ये जो बिल्ड फिक्स मॉडल है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ये छोटे प्रोजेक्ट जिसमें 100 से लेके 200 लाइंस, यहाँ लाइंस का मतलब वो नहीं है कि जो कंप्यूटर अपने आप कोड करके दे रहा है, जो आप कोडिंग कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? Yes, sir. जैसे ही प्रोजेक्ट बड़ा होगा आपका ये प्रोसेस मॉडल यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एडॉक बेसिस पे है, हर आदमी ने इंडिविजुअली इसको कोड कर रखा है, तो उसकी कोडिंग जरूरी नहीं कि सबको समझ में आ जाए। कोड जल्दी ही आपका अनफिक्सेबल हो जाता है, अनइनहेंसेबल हो जाता है। इसमें कोई स्ट्रक्चर डिजाइनिंग नहीं होती और मेंटेनेंस इस मोड में लगभग इम्पॉसिबल है। आपने देखा होगा हम लोग भी कभी कभी आते हैं, आप अपना प्रोग्राम डिबग कराते हैं तो आपके प्रोग्राम को डेल करते हैं और अपना खुद प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो वही सब चीजें आपके बिल्ड फिक्स मॉडल के अंदर हैं। अब क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है ये आप अपने आप जान लीजिए। इसके बाद आप सबका फेवरेट आता है वाटरफॉल मॉडल, या आपने कई जगहों पे एसडीएलसी भी इसको कह दिया होगा। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही फीजिबिलिटी एनालिसिस को भी इनकैप्सुलेट कर दिया गया है। सॉरी, क्लियर है? यस सर। डिजाइन फेज में आप क्या करते हो? हार्डवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन, इन सब के बारे में बात करते हो। कोडिंग में जो डिजाइन बनाई है उसे एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे लाओगे, वो कोडिंग के थ्रू होता है। फिर आपका कोड करने के बाद हम उन कोड को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग अगर हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो हम यूजर को दे देते हैं और फिर हम जो है वहां पे क्या करते रहते हैं, एज एंड व्हेन डिजायर्ड यूजर जो मेंटेनेंस करवाना चाहता है वो करता रहता है। इसमें आप देख लीजिए, एक बार एक फेज से एग्जिट होने के बाद हम दोबारा उस फेज में रीआइटरेट करके नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यानी इस प्रोसेस मॉडल को आप तभी यूज करेंगे जब आप बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर है कि क्या बनना है। ठीक है बेटा?
simplest, oldest, and most widely used process model. In this model, each phase of life cycle is completed before the start of new phase. यानी पहले आप अपना पहला फेज खत्म करेंगे तब आप आगे वाले फेज में जा पाएंगे. ऐसा नहीं कि दो फेज आप पैरेलली कर लें. It is actually the first engineering process model, engineering approach of software development. ये माना गया कि पहली अप्रोच है. वाटरफॉल मॉडल आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है, लेकिन सिस्टमेटिक के साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है? सीक्वेंशियल अप्रोच है. क्या यूजर, जैसे मान लीजिए कोई यूजर हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट 100% फ्रीज कर सकता है? वो रिक्वायरमेंट अपनी 100% फ्रीज नहीं कर सकता है. नहीं कर सकते. तो इसलिए इस मॉडल को आप तभी यूज करेंगे जब इस तरह के सॉफ्टवेयर आपने बहुत पहले बना रखे हैं, इससे आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी सिंप्लिसिटी सब मालूम है आपको. क्लियर है बेटा? यस सर. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. सर जी, सर वो पिछली वाली स्लाइड एक बार दिखाइएगा. यही ना? इनकॉर्पोरेट वाला नहीं सर, इसके पहले वाला. ये नहीं, इसके बाद वाला सर. ये इसमें तो इनकॉर्पोरेट वाली लाइन लिखी हुई है. अरे सर अभी हम कॉर्पोरेट कहाँ था? हाँ सर, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था वो. नहीं सर, वाटरफॉल मॉडल में ही है सर वो. भाई मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई. जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी तो अब आप डिजाइन फेज में जाएंगे, और एक बार डिजाइन फेज में चले गए तो फिर वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं आएंगे. ठीक है सर. अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है, बट इन दिस मॉडल कंप्लीट रिक्वायरमेंट शुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ commencement of the project, but in actual it is not possible. क्या ये पॉसिबल है एक्चुअल में? सर आप सारी रिक्वायरमेंट अभी दे दिए. Model can accommodate new requirement only in maintenance phase, या जब इसकी एनालिसिस होगी. यही था आपका इनकॉर्पोरेट. Moreover, it does not incorporate any kind of risk assessment. यानी हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कई रिस्क भी आती है. मान लीजिए जो डेवलपर है बीमार पड़ जाए, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. अच्छा. मान लीजिए हार्डवेयर कोई डिले कर हो जाए, तो इस रिस्क को भी असेस किया गया है? नहीं किया गया था इसमें. तो इसमें रिस्क असेसमेंट ना होने की वजह से ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपका सूटेबल मॉडल नहीं. क्लियर है? यस सर. और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें वर्किंग मॉडल तो बिल्कुल आखिरी में मिलता है, तो आप जज नहीं कर सकते कि आप किस फेज में चल रहे हैं, या यूजर नहीं जज कर सकता कि वो किस फेज में उसका प्रोजेक्ट है. क्लियर है बेटा? यस सर. यस सर. इस मॉडल को डिफाइन बिफोर डिजाइन भी कहा जाता है. ठीक है? और डिजाइन बिफोर कोड. और ये एक्सपेक्ट करता है कि कंप्लीट और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्रीज कर लें, जो कि एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. हम इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई सबसे जल्दी अपना
रिक्वायरमेंट एक साथ दे नहीं सकता अगर उसने उस पर पहले काम नहीं किया है तो। क्लियर है बेटा? ओके सर। अब अगर आप देख लीजिए तो किस फेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। जैसे रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज क्या है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी क्या आपको चाहिए, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम यानी आप उस प्रॉब्लम को अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे और उसको बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और क्यों आप अपना नया सिस्टम डेवलप करवा रहे हैं। उसके बाद आप प्रॉब्लम को बाइफरकेट करेंगे, डिकम्पोज का मतलब आप उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, और फिर कॉन्स्ट्रेंट आप बताएंगे कि इस प्रॉब्लम में हम क्या नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यस यस सर। सर। जब सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू सॉल्यूशन स्टेटमेंट। अब हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। जो डिकम्पोज किया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे एज ए सॉल्यूशन, डिटरमाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन वाज करेक्ट की नहीं, और अगर करेक्ट है तो उसको डिकम्पोज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पीसेस में, किसको, सॉल्यूशन को। क्लियर है? यस सर। अब जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कोड को, फिर उस कोड को राइट करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। टेस्ट एक्टिविटीज आप हमसे अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या क्या किया जाता है। करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, वैलिडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, और उसके बाद मेंटेनेंस एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी। ठीक है, कि आप ऑपरेशन को मेंटेन करेंगे और फिर इवॉल्व करेंगे, यानी जो आपने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया उसको इंटीग्रेट करना कर लिया आपने, फिर उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो फॉर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड डिजाइनिंग एरर्स। क्लियर है? जिससे कि आपकी एरर्स जो हो वो रिमूव हो जाए, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से बर्न इन फेज होता है, इसमें आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, एरर्स भी ज्यादा आएंगी इस समय। तो इसलिए आपको डेडिकेटेड पर्सन रखना पड़ता है जो चेक करे कि इसमें एरर है या एरर नहीं। क्लियर है? यस सर। इसके एडवांटेजेस जो समझ में ना आ रहा बताइए। यस। अब ये इसके साथ प्रॉब्लम है कि सबसे पहली प्रॉब्लम, सब अपनी जो है प्रॉब्लम से सब अपना स्टेटमेंट पहले ही नहीं दे देते। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। दूसरा क्या है, जो आपका ये प्रोसेस मॉडल है ये सूटेबल नहीं है कि आप किसी भी जगह पे चेंजेस करा पाए, केवल दो जगहों को छोड़ के, एक मेंटेनेंस में, और मेंटेनेंस में जो चेंजेस आते हैं वो रीआइटरेट करा के फिर से इसको शुरू करता है स्टार्टिंग से। वर्किंग वर्जन ऑफ सिस्टम इज नॉट सीन अंटिल लेट इन द प्रोजेक्ट लाइफ, इट डज नॉट स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। क्लियर है? यस यस सर। अब इसी को इन्होंने आइटरेटिव बना दिया। आइटरेटिव का मतलब क्या, बैक फ्लो हो सकता है। पहले हमेशा फ्लो कैसा था, फ्रंट फ्लो।
मतलब एक को एग्जिट कर लिया तो अब हम आगे पहुंच जाएंगे, ये नहीं है पीछे आ जाए। क्लियर है? यस सर। तो ये सब चीजें आपकी चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? नो सर। नो सर। इसको देख लेते हैं। यूजेबल प्रोडक्ट रिलीज एट द एंड ऑफ ईच साइकिल, यानी इसमें भी एग्जिट क्राइटेरिया है और कस्टमर रिक्वायरमेंट तब तक दे सकता है जब तक कि एसआरएस प्रिपेयर ना हो जाए। एसआरएस क्या होता है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दैट डिपेंड अपॉन आप कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करना, फिर उस रिक्वायरमेंट को क्या हमने अपने सोल्यूशन में या डिजाइन में इनकॉर्पोरेट कर रखा है या developer implement a specific requirement in one or more cycle of design, implementation and test based on identified defined priorities। अगर आप देखिए तो यहाँ पर हर जगह से आपका आइट्रेशन हो रहा है, लेकिन वो आइट्रेशन आपका आ कहाँ से रहा है? मेंटेनेंस के बाद। मेंटेनेंस। आप रिक्वायरमेंट पहुंच सकते हैं, मेंटेनेंस के बाद डिजाइन भी पहुंच सकते हैं, मेंटेनेंस के बाद कोडिंग पहुंच सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं की तो जब तक कि हम मेंटेनेंस फेज पे नहीं आएंगे तब तक कि हम आइट्रेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. Customer and developer specify as many requirements as possible and prepare a SRS document. Developer and customer then prioritize these requirements. अब prioritize का मतलब क्या है कि आप इस भाई रिक्वायरमेंट तो सारी आपको चाहिए, पर अभी आपको किस रिक्वायरमेंट की जरूरत है सबसे पहले? क्लियर है ना? जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई स्कूल है, ठीक, और मैं सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा? एडमिशन मॉड्यूल बना दो, फीस लेने वाला मॉड्यूल बना दो। क्लियर है ना बात? तो मैंने अपने चीज को क्या कर दिया? प्रायोरिटाइज कर दी कि पहले ये चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? No, sir. और फिर डेवलपर उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से चीजों को डेवलप करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल आया है जिसको कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड। ये एजाइल मेथोलॉजी में आता है। किसने डेवलप किया था? IBM ने डेवलप किया था 1980 में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यूजर पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। क्लियर है? यस सर। अब देखिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सुननी है? चलिए। एक हमारे मार्केटिंग मैनेजर थे प्रभव सक्सेना जी। वो जाते आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ मुझको एक सलूशन चाहिए जिसमें मैं जब चाहूँ तब जो है आराम से झूल लूँ, झूला झूल लूँ। तो ये कहते हैं कि मैं आपको जो है दे रहा हूँ सलूशन। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह करके लाते हैं। और मैंने इनसे कहा था कि जो झूला होगा वो कई फेज का होना चाहिए, यानी एक साथ कई लोग उसमें झूल सके। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट को इस तरह डिफाइन किया। क्लियर है? Yes, sir. द डेवलपर को कुछ इस तरह से लगा। डेवलपर कौन थी? इशिता।
कि भाई मजबूती ज्यादा देंगे तो ज्यादा मजबूत होगा, तो 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग जितने चाहें उसमें लत लें। क्लियर है ना? ऐसा और जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई वो इस तरह से कुछ रिजॉल्व हुई। झूला बना, पर क्या कोई झूल पाएगा इसको? तो ये भाई साहब जो है गया डिबगर के पास डिबग होने, तो डिबगर ने इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्या आप ये झूल पाएंगे? एक ही आता है इसमें। नहीं अरे झूल नहीं आओगे पाएंगे। पीछे आओगे धड़ाक से गिर जाओगे। वही कह रहे पीछे लग जाएगी चोट। हाँ, अर्जुन ने बिल्कुल सही बात कही। इनका बिल्कुल हमने बोली है कि आंख और सर दोनों पे है। अब फिर क्या हुआ? फिर जो टेस्टर होता है ना उसने सोल्यूशन दिया। अब सही है अर्जुन, देखो अरे अब तो खोपड़ी वोपड़ी सब चली जाएगी। ये तो सभी चला गया, तो बचा ही नहीं। अब तो हमारे बचेगा ही नहीं जो कुछ तो। डिलीवरी मैन थे, जो जो फाइनली टच, जिसको सेल्स पर्सन कहते हैं, वो हमारे सौरभ थे। सौरभ गए, उन्होंने कस्टमर ने पूछा कैसे बन रहा है हमारा प्रोजेक्ट, तो इन्होंने क्या डिफाइन किया? इन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि बढ़िया एक लग्जूरियस सोफा होगा आपका, बढ़िया आप उसमें आगे पीछे आएंगे। अब ये सौरभ डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। ठीक है सौरभ? ठीक है भाई। है नहीं वो। नहीं चलो ठीक है इशिता, देखो ठीक है ना, कितना अच्छा सोफा है, ये झूला मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, है ना? शानदार है। लेकिन उसको वो चाहता क्या था कस्टमर, उसकी भी चाहत समझ लो। समझ में आया क्या चाहता था? ये क्या है? टायर वाला टायर है, टायर को एक उसमें बांध दिया गया है। अब इस पे कई लोग नहीं झूल सकते, एक बीच में झूल सकता है, 2 ऊपर चढ़ के झूल सकते हैं, और डबल नॉट से टाइड है, इसका मतलब मजबूत भी है। सस्ता जुगाड़ है सर। हैं? हाँ सर, वो सस्ता जुगाड़ जा रहा था और तुम लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। तो ये जो है अगर रैप मॉडल होता, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, तो बेचारा इतना तुम लोगों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। क्लियर है ना? इतनी सर करनी पड़ी क्योंकि हम रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। क्या सर रिक्वायरमेंट? यस सर सही क्लियर है है। बेटा? ये विवेक आपको समझ में आया? पहले ले आता टायर तो ना होता दिक्कत ये सर। हिंदी में नहीं आता है विवेक? है नहीं इसका मतलब है। दिख तो रहा है सर। फोटो दिख रही है यार, व्यक्ति कहाँ दिख रहा है? इतनी देर से बात कर रहा है। विवेक जी आप हैं कि कहीं निकल लिए? तुम सब लोग इस बात के गवाह हो, देखो ये एब्सेंट है। झूलने चलेगा लग रहा है। गाड़ी लेके कहीं निकल लिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये स्टोरी समझ में आई आपको? यस सर। आई होप Yes, आपने sir. एंजॉय नहीं किया होगा,
है ना बेटा? एंजॉय नहीं किया ना? मजेदार था सर, किया किया। तो। अरे सर ईशा एकदम क्या बढ़िया। कह रही है? कह रहे मजेदार था, किया तो। उसे देखिए सब खेल वेल रहे हैं उसमें। हाँ, काश ऐसा होता, कोरोना ना होता। चलो भाई, कोरोना क्या ही बोले सर अब। है। तो why RAD? Because of rapid changing business environment, business have to respond to the new changes या opportunity या requirement या competition, जैसे जैसे बिजनेस बदल रहा है। तो हमको अपनी रिक्वायरमेंट को भी ऑल्टर करना पड़ता है। क्लियर है बेटा बात? तो क्या ये रिक्वायरमेंट, क्या ये कंपटीशन, हम अगर ये कहते हैं कि हम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, तो हमारा सॉफ्टवेयर लोग खरीदेंगे ही नहीं। कोई खरीदेगा इसको? तो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज हो जाए और रिक्वायरमेंट उसको एक्सेप्टेबल भी हो जाए, इसलिए ये जरूरी है कि हम उसको भी इन्वॉल्व करके चलें जो यूजर इसको बनवाना चाहता है। इसको कहते हैं रैड मॉडल। क्लियर है रैड? यस सर। जैसे रैड मॉडल को अगले क्लास में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और 1980 में डेवलप किया गया, तो अभी बहुत साल तो हुए नहीं, बस 40 साल हो गए। जो आप प्रोसेस मॉडल पढ़ रहे हैं वो 40-40 साल पुराने वो प्रोसेस मॉडल है। क्लियर है बेटा? यस सर। Because of the changing environment, it is often impossible to arrive at a stable, consistent set of system requirement. एक फैक्ट ये है कि रैपिड डेवलपमेंट और डिलीवरी इज नॉट ऑफन द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये रिड्यूस टाइम टू मार्केट का मतलब क्या है? रिड्यूस टू टाइम टू द मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट में हमारा सॉफ्टवेयर पहुंचने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। जो वॉक थ्रूज होते हैं, जब यूजर साथ में बैठ के बनवा रहा है तो वो ज्यादातर उसको एक्सेप्ट ही कर लेगा, तो डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा कम ही होता है इसमें। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो फिर इसको अगले क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।